कमेंट की देन से अब देख अरे क्या बात करती है एकदम चुप रहो। बात कर रहा है ये बताओ वो सिखाने के लिए कुछ नहीं सारे हम भाभी से करने देंगे बिल्कुल नहीं करने देंगे होने देंगे सारे मैंने लड़की अभी से बिना शादी कितना बड़ा कर सकती है सारे इतना बड़ा कुछ नाटक करना बता तो पापा के ऊपर बहुत भरोसा रखते थे ऐसे मर्दा ऐसा कमरा करा देला मेरे को ऐसे रहे हम कहत रही है कि इतना बड़ा चाल हम तब तो उनको हम सही कहते लोग चाचा चाची करो ले बेटा ओका चाचा चाची मैं समझ में ना इतना बड़ा गेम को खेलना है ना दिमाग एकदम खराब कर दिया बड़ा को अरे ना इतना बड़ा वो भगवान बेटी बेटा दिले बैठा इतना बड़ा चाल चला लिया एक औरत का दर्द नहीं समझी ज्यादा हमके गुस्सा लगल बा पूनम पे या बूढ़ा पे सही कह रही है हम नहीं बोलेंगे सर हमके दर्द कहाँ बुझा कि ओका लड़का कुछ खा गई आपके कुछ करा दे को इतना ओके पागल खाना में हमें पागल खाना में भेजल जाए भगावे कराए तो जद बोले पे भाई कुछ हुए तो हमारे फसल जाए कि नहीं बहुत चाल चला लिया एकदम ऐसा नहीं कि सिखा देना है सिखा पक्का हो गई है एकदम से जी अब क्या हुआ तुमको सोचना चाहिए था ना अब तो चले हाथ क्या सोचता था मानने तुम लोग की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है ऊपर उठो यहाँ बैठो चुप रहो रोना बंद करो हम तुमसे कुछ बात करेंगे रोना बंद करो ये बताओ कि तुमको इतना भी शर्म नहीं लगा कि तुम डिब्बा मार रही हो वीडियो बन रहा है वीडियो पढ़ रहा है तो पब्लिक क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी तुमको इतना बुद्धि अकल है इतना उन लोग के सिखाने पे तुम शामिल हो गए हाँ बताओ घर से हमारी सास हमारी ननद हमको बदनाम करी पब्लिक हमको देखो इस सलोनी को सब कितनी बदुआ हाथ दे रहे हैं ये सोचे ना बहुत बदुआ सुनी हूँ ठीक है किसी का बदुआ लगता नहीं है जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे लेकिन तकलीफ होता है एक गलती की वजह से कितना बड़ा क्या मैं नहीं सुनी हूँ मैं मलाई है ये बहुत कुछ सुनी हूँ सब इसी वजह से क्या नहीं पापा मुझे बोले तुम भी दोनों वजह से हुआ है इसका खराब ऐसा हुआ इसका हाँ ज्यादा वही बड़ा चढ़ा बोलते थे अंधेरा नहीं घरों मारवाने जाके रीना मुझसे अकेले बात करती थी हम कहते थे हम लोग क्या सोचते थे चलो सिखा रही जाने दो लेकिन ओके ना मारत रही ओके ना कटत रही हम क्या बोल रहे चुन के आदमी को बांटती थी कौन अपना है माधुरिया के तो देखा नहीं चाहना सबका वो सब तो देखना नहीं चाहते हैं ऊपर से इसको सिखा रहे थे कि मारो उसको और गई ना इतना रात का रीना को मोबाइल लूंगा कहां जाएंगे तो तय करेंगे बम्बई में के बात हां आओ बैठा इतना उतनी नौटंकी आओ बोलेंगे हाँ मतलब गैला तुम बताओ तुम्हारा देखो तुम अच्छे से रहोगे ठीक है करो खाओ रहो हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे तुम रहो अपना ही घर है जैसे आप तुम बताई हो ना कोई कुछ भी कहे तुरंत हमको बताओ कि देखिए मम्मी रीना से करे चाहे कोई भी हो सविता हो रंजना हो चाहे बेबी हो कोई भी हो तुरंत बताओ तब ना बताओ ऐसे करो कितना भरोसा उठ जाता है ठीक है जब एक बार चोरी में ना लिखा जाए ना तो समझो कि यही होगा कि चोरी की हो कितना भी चोरी करना तुम सही बात है हमको इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए सलोनी देखो इसके पास जो भी बैठे तुम वही बैठे रहो चाहे कम होगा या ना हो सही बात है इस पे नजर रखो मम्मी एक बात बताओ हम आप लोगों से सच्चाई तो सब बता दिए पर आप मेरी शादी फिर होने देंगे कि नहीं क्यों नहीं करेंगे भाई हाँ तुम हमारी बात तुम बताई हो तुम्हारे दिल में कुछ नहीं था तो उन लोग के कहने पे नाटक ही हो हम करा देंगे थोड़ा क्या करा देंगे कुछ नहीं शादी हम हरगिज नहीं करने देंगे बिल्कुल नहीं करने देंगे होने नहीं देंगे शादी जब लड़की अभी से बिना शादी कितना बड़ा नौटंकी कर सकती है तो सारी बात बहुत कुछ कर सकती है उसका कब्जा हो जाएगा बहुत कुछ कर सकती है चुप बात करती है एकदम चुप रहो हम बात कर रहे हैं ना ये बताओ वो सिखाने पे क्यों ठीक है अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी कब्जा हो जाएगा तुम्हारा सब अकेली हो जाओगी पता हो जाएगा इतनी भी पागल नहीं है उसको भी डर रहेगा इतनी पागल नहीं है साथ संभालने का ना हमारी आपको भाई वो लोग सिखाए तभी ना की है तो लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं वो लोग हमको देख के खड़े चलते हैं मार के मानेंगे वो लोग हमको ये देखो कि अब इरीना को देवी को इन लोग को एकदम खुशी तो एकदम खुश बोल गई उनके तो सबक सिखा देनी वीडियो पढ़ा नहीं तो ऐसे अंदर कौन काम करेगा तो हम करेगा पब्लिक कुछ भी सोचा हमारे बारे में लेकिन हम करो क्या करेंगे देखो अब मत बोलो सब जान के भी तुम बुलवाना चाहती हो जा देखी के दिन गायब रहा ठीक बा अब देखा बिहान कौन हम उठी करे वाला बाटी हर चीज है जब राज भागल तब वो थी भाई वो तो पिंकी जैसा रहा कि तू लोग के घरे ले आए लोती कहला कौन होती नहीं बा टेंशन मत लो तुम एकदम बिल्कुल टेंशन ना लो ठीक है बस यही है अच्छे से रहो इसके हाथ बताओ ये भी तकलीफ में है हाथ बताओगी ना थोड़ा जल्दी उठो हम तो बीमार समझ से हम ये करे ना देते रही है कि चला तकलीफ या 10 बजे 11 बजे सूत के उठत रही हो ये गलत है देखो सिखाई बुद्धि 10 मिनट का ही चलता है वो बोलते हैं ना कि लगाने बजाने वाले जो होते हैं ना इधर उधर चले जाएंगे और हम लोग एक फैमिली यही रहेगा अपना अपना होता है तुम्हारा सिखाने पे खुशी लड़की को तुम्हें इतना बड़ा एक ही तुमको दिया नहीं लग रहा था कौन सिखाया था रीना के हमारे तुम्हारे पापा बताओ अच्छा रीना मौसी या पापा की खुशी को बेटी को करोगी तो विश्वास करेंगे ये लोग की पागल हो हाँ अब बिलरिया को क्या मार रही थी बिलार को मारने से हत्या लगता है तुम जानवर को मार रही थी बिल्ली को मारना नहीं चाहिए लक्ष्मी होती है बताओ
लड्डू वाली बात क्यों कर रही थी बार बार? हाँ, अरे बार लड्डू लड्डू मैं बोलती थी लड्डू नहीं मिलेगा, मैं दुकान जाकर तुम्हारे लिए ला दूंगी, प्यार से बोलती थी, गलत दवा नहीं लगती। उस दिन लाइन में भी बैठी थी, तुम हरकत कर रही थी, ये नहीं देख रही थी। जब तुमको सिखाया गया था तो तुमको नहीं पता था कि इलाज चालू है। हाँ, बगल में कि हमको पट पट मार रही है और इनको बगल में ढीलो हो रही है, क्या करें? वही ना, बताओ कितना बड़ा ये है। अब बताओ, कम चली है, बहुत दूर तक चली है। एकदम दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया है एकदम। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे आदमी कैसे रीना में सानी इतना लगा। बड़ा कदम कैसे उठाए वो लोग? बता, वो लोग ये थोड़ी थी किसी के घर बसाने के लिए और लोग को मरवा दो, और लोग की जिंदगी इज्जत संभालो तो एक है। और जिंदगी बिगाड़ो। 3-4 कितनी बदनामी बदनामी तो इतनी हुई है कि गिनती भी नहीं होगी, कितनी बदनामी हुई हम लोग। हो रही है। सास बहू, बस सास बहू नागी नहीं डाई नहीं कुलाई है यही हुई। हाँ? अब आप लोग सही बोल रही हो, अब बताइए किसकी गलती थी? रखे बा हमके खर्चा देखे बा हमके दवाई पानी कराए बा हमके, और ऐसे लोगन कह दिला कि एकदम दिल पे ठेस पहुंचला। बताओ क्या गलती है? कमेंट से ना घर की जिंदगी बदल सकती है। ये बस आप ही लोग के कमेंट के ही देन से, और बुद्धि खुला है। आप ही लोग के देन से बस आप लोग से। हम तो ये डर रहा है, ये डर रहे थे कि बर्थडे में लोग आएंगे तो हमारी कितनी बड़ी नाक कटेगी। मतलब बोल ही दिए थे अगर बर्थडे तो ये हालत रहे इसको मैं हटा दूंगी। हाँ, लेकिन आप लोग के बहुत लाख लाख शुक्रिया है कि ज्ञान बुद्धि देते हैं आप लोग। इसीलिए बोलते हैं कि अपनी तो फैमिली जिंदाबाद। हमारी पब्लिक चाहे ना, आप ही लोग के बदौले हम लोग आए हैं, देते उड़ते हैं, आप ही लोग के बदौले हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। हाँ। आप लोग हमारे माँ बाप सब रिश्ता ही है। सब आप लोग ही हमारे भगवान हैं। आप ही लोग हम लोग को बदुआ देंगे तो बताइए कैसा है? हाँ, क्या फायदा? बेचारी बीमार है। या तो बदुआ ही दीजिए, या तो गाली ही दीजिए, या तो सपोर्ट ही करिए। हाँ। बताइए, हम लोग जो रहता है दिखा देते हैं, हम नहीं दिखाते तो क्या मालूम पड़ता कौन है काजल, कौन है सलोनी, कौन है सरिता मैडम, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी बेटी, कौन है नाती। दिखाते हैं तभी तो बोलते हैं, तभी ना हम लोग को सुनना पड़ता है। ये लोग आप लोग नहीं सोचते हैं कि सरिता मैडम अपने घर की बात कोई छिपाती नहीं, हम लोग के सामने परोस कर रख देती है, शेयर कर देती है, बता देती है। एक बात हम आप लोग को बताते हैं, सोशल मीडिया पर लाते हैं कि जो बताने लग रहता है वही, जो गुप्त में रहता है बातें, जो बताने लायक नहीं रहता वो नहीं बताते हैं। इतनी भी वो क्योंकि अच्छे भी देखते हैं, दुश्मन भी देखते हैं, भाई पटीदार भी देखते हैं, नाथीदार भी देखते हैं। फोन आता था, अरे पागल, अरे पागल, अपने बेटे को बिया करे, ये फिर हो गई, या फिर पागल से करे भी, दिल को ठेस पहुंचता था कि कैसे लोग बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, 2:30 बज गया, चल रहे हैं सोने, देखिए सुबह में क्या होता है। होगा क्या? अब हमारे हस्बैंड क्या करेंगे इसी का अब समझ गिरा हुआ है। चलिए, बबुआ को खिला रहे रंजना है, वो भी बेचारी की तबीयत खराब है। बेचारे संभालने के लिए छोड़ के आए हैं। सलोनी ने काजल को लेकर जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि भाई ये बातें बिल्कुल सच है कि अगर शादी से पहले काजल इतना कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि दूसरे के बहकावे में आके सलोनी को और सरिता मैडम को मार सकती है, तो वो आगे चल के भाई किसी और के बहकावे में सलोनी की जान भी ले सकती है। इसलिए किसी भी लिहाज से काजल से राज की शादी करवाना सलोनी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आगे चल के सलोनी और सरिता मैडम के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि काजल ने ये बातें प्रूफ कर दी है कि वो किसी के भी बहकावे में आके कोई भी गलत कदम उठा सकती है। इतना ही नहीं, सलोनी को जो लोग उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में उसका साथ दे रहे हैं, वो उन लोगों की भी सच्चाई खोल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे और मतलब के लिए। तो भाई इस बात से साफ पता चल रहा है कि काजल बहुत ही मतलबी लड़की है और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इसलिए मतलब और फरेब का रिश्ता रखना एक तरह से बहुत ही जोखिम भरा काम है, जो कि सलोनी को नहीं करना चाहिए, और सरिता मैडम को भी राज से काजल की शादी करने से बचना चाहिए। अब इस सिचुएशन में सबसे सही तरीका यही है कि भाई काजल की शादी किसी अच्छी लड़की से देख के कर दिया जाए, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार रहना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह से सलोनी के साथ काजल का रहना बहुत ही मुश्किल है। ये सलोनी की जान के लिए भी बहुत जोखिम भरा काम है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।